परिवर्तन दल ने फूड पैकिंग प्लास्टिक को प्रतिबंध बता किया जब्त। वाराणसी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने जताया विरोध, नगर निगम परिषद में दिया धरना। वाराणसी नगर निगम के परिवर्तन दल द्वारा एक व्यापारी की फूड पैकिंग प्लास्टिक को, जिसमें नमकीन, बिस्कुट, ब्रेक पैकिंग करने वाली पीपी होती है, उसको प्रतिबंध बताकर जब्त कर लिया गया, जिसका विरोध वाराणसी के व्यापारियों द्वारा किया गया और व्यापारियों ने वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नगर निगम परिषद में ही धरने पर बैठ गए, जिसमें मुख्य रूप से युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता, जय निहलानी, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, प्रभाकर, महिला अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, सुनीता सोनी, निर्मला देवी, सरिता विश्वकर्मा, सुप्रिया भट्टाचार्य, संजय श्रीवास्तव, सोनी श्रीवास्तव, मोहित श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश जायसवाल, साहिद कुरैशी, प्लास्टिक एसोसिएशन के महेश चौधरी, अंजनी अग्रवाल, विनोद मेहरा, शरद जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, मनोज केसरी, जितने चौधरी, विकास गुप्ता, पवन गुप्ता आदि व्यापारी सम्मिलित थे। व्यापारियों में आक्रोश दिखा। वहीं अजीत सिंह बग्गा ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। आइए देखते हैं वाराणसी ब्यूरो संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव। नगर निगम में किस तरीके के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप बता रहे? ये जो व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के संग जो उत्पीड़न हो रहा है प्लास्टिक को लेके, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि जब भी कोई नियम लागू होता है वो छोटे व्यापारियों को पता नहीं चल पाता है और जो नगर निगम के लोग हैं वो छोटे ही व्यापारियों के ऊपर जाके सामान जब्त करेंगे, उनके ऊपर जुर्माना लागू करेंगे, उनके सामानों को उठा के जब्त कर देंगे। तो ये चीज़ें कब तक चलेगी? व्यापारी ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग की मांगे ये हैं कि नियम जो भी आए वो छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक सबको सूचना मिलनी चाहिए। और पहले तो प्लास्टिक का जो बात है वो बड़े व्यापारियों का जो जहाँ से इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ बंद किया जाए, क्योंकि छोटे व्यापारी इसको उत्पादित नहीं करते। जब मार्केट में सेल नहीं होगा तो छोटा व्यापारी खरीदेगा नहीं। सबसे पहले तो आप वहाँ बंद कराइए। तो ऑलरेडी सब पॉलीथीन की जगह छोला यूज़ करें। अधिकारियों से हमारी यही मांग है कि छोटे व्यापारी बात ये हुई है कि 12 तारीख को अभी हम लोग का नगर आयुक्त के संग बैठक होगा, फिर उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा आप लोग के सामने। फैसला अगर आप ठीक नहीं होगा तो क्या हमारे नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जो भी होगा हम लोग अपना परिचय नाम बता दीजिएगा। वरिष्ठ राष्ट्रीय संगठन मंत्री वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। बताइए आज नगर निगम में किस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम का जो परिवर्तन दल है वो आज जगह जगह व्यापारियों के माल को रोक रहा था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सब कोई आए थे ये समझने कि आप 19 चीज़ों में जो चीज़ें हैं उसके अलावा क्यों रोक रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये सारी चीज़ पहले के हैं, जबकि हम लोगों ने देखा ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। तो वही चीज़ों की वार्ता किया गया और यह कहा गया कि आप इसको तब तक मत रोकिए जब तक हम लोग आपके नगर आयुक्त से बैठक नहीं कर लेते, प्रदूषण विभाग से बैठक नहीं कर लेते। तो लगभग उम्मीद है 11 या 12 को हम लोग की बैठक मारवाड़ी युवक संघ में समय मिलेगा तो होगी। 200-300 व्यापारी हम लोग रहेंगे और सारे नियमों को पूरी तरह से कहेंगे आप बताइए, जागरूकता अभियान चलाइए, अवेयरनेस करिए और जिनके पास माल बचा है अगर वो बैंड है तो उनको छूट दीजिए कि इतने दिन में आपको ख़त्म करना है। तो हाल में जो लगातार जो नगर निगम परिवर्तन दल प्लास्टिक का जो चल रहा है अभियान, तो क्या लगता है ये अभियान क्या है? भाई हम लोगों के पास जो नियम मालूम है केवल कैरी बैग का मालूम है, प्लास्टिक का नहीं मालूम है। अगर प्लास्टिक का है, पैकिंग मटेरियल का नहीं है तो ये बताया है तो किस जियो में लिखा है क्या है उसको स्पष्ट करें। अब फिर जो चीज़ लागू होगी पूरे इंडिया में ना होगी कि खाली बनारस में होगी और खाली कुटीर उद्यमियों की होगी और मिडिल क्लास की होगी। बड़े लोग क्या करेंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मल्टीनेशनल अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ, उनके भी आ जाए जो माइक्रोन से नीचे काम कर रहे हैं। मतलब छोटे व्यापारी के पास जा रहे हैं, इनकी टीम और बड़े व्यापारी तक नहीं जा रहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो गलत नियम हो वो लागू नहीं होना चाहिए और नियम तभी लागू होना चाहिए जब पूरी जानकारी दे दी जाए व्यापारियों को और ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर न जाए। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये कुटीर उद्योगों को, कुटीर व्यापारियों को, मिडिल क्लास को बर्बाद न करें। व्यापारियों की जो बैठक है 12 तारीख को, उसमें अगर व्यापारियों के विपक्ष बात अगर जाती है तो उसके आगे का कदम क्या होगा? विपक्ष बात जाएगी तो जिसके हाथ में होगा हम शासन से वार्ता करेंगे, नहीं होगी बात तो सड़कों पे भी उतरने की कोशिश करेंगे बैठक करके।
नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। आज यहाँ पे किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? आज हम लोग नगर निगम में आए हुए हैं। कुछ व्यापारियों का माल यहाँ पे जब्त किया गया है। इसलिए किया गया है कि वो कार्रवाई करने के लिए कि उन लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। सरकार से मेरी यही विनती है और यही उनसे मैं आग्रह करके पूछना चाहती हूँ कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, तो आप लोग बड़े व्यापारी से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? और प्लास्टिक का अगर बैंड है तो किस किस चीज़ पे बैंड है? क्योंकि बॉटल भी पानी का जो हम लोग 20 रुपए का बाहर से लेते हैं बिस्लरी, वो भी बॉटल तो प्लास्टिक के ही आते हैं। अगर बाहर से खाना आता है वो भी प्लास्टिक में पैक होके आता है। नमकीन है, बिस्किट है, कई तरीके की प्लास्टिक यूज़ होती है। तो ये तो पता होना चाहिए व्यापारियों को कि प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक पे बैंड लगाया है उन्होंने। तो क्या नगर निगम के द्वारा जो प्लास्टिक पे अभियान चल रहा है, तो क्या फर्जी तरीके से चल रहा है कि सही चल रहा है? नहीं, फर्जी, इसको तो फर्जी तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इतना बोला ज़रूर जा सकता है कि अगर आप कोई अभियान चला रहे हैं तो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, उन सबको पता होना चाहिए कि क्या नियम लागू हुआ है। ज्ञापन आपने सौंपा है, तो अधिकारी की क्या कहना है? उनका कहना है कि अगली मीटिंग में वो बात करेंगे। 11 या 12 तारीख को हम लोगों को टाइम दिया गया है। सभी व्यापारी वहाँ पे मिल के बात करेंगे। अगर हमारी बातें अच्छे से हो जाती है, अगर वो समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग धरने पे बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि जिन व्यापारियों को नगर निगम ने पकड़ा है, उनका सामान लाया है, तो क्या लगता है कि वो जानबूझ के किया गया उनको परेशान करने के लिए? देखिए, इसमें जानबूझ के परेशान कर, प्लास्टिक होगा तो आप खाने की पैकिंग, अगर नमकीन किसी पैकेट में पैक हो रही है तो वो किस में पैक करके देंगे, वही वो बताएं। इस चीज़ का नियम लागू करें, तब ना व्यापारी को पता चलेगा कि वो उसको किस चीज़ में सेल करना है और क्या नहीं करना है। अभी आप पैकिंग किया हुआ माल आप पकड़ रहे हो तो वो प्लास्टिक नहीं कहलाएगी। वो आप पन्नी यूज़ के लिए मना किए हो, तो पैकेट का और पन्नी में दोनों में बहुत अंतर है। बात कि बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारियों की प्लास्टिक जब्त नहीं हो रही जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, और छोटे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। आपका कहना है ऐसा? जाहिर सी बात है, ऐसी क्यों लगता है कि तंग किया जा रहा है छोटे व्यापारियों? क्योंकि छोटे व्यापारी दब जाते हैं, बड़े व्यापारी दबते नहीं हैं। आप बड़े व्यापारी के पास जाइए, उनको दबाइए। उनको क्यों नहीं दबा रहे हैं आप लोग? प्लास्टिक की बोतल जो यूज़ कर रहे हैं, पानी बिस्लरी का है, पन्नियाँ जहाँ फैक्ट्री में बन रही है वो आप बंद करिए। छोटे व्यापारी को आप बंद करके क्या चाहते हैं? छोटा व्यापारी वही उसके कमाने की रोजी है। अगर आप ये बंद कर रहे हैं तो उसको कमाने का जरिया बताइए। सरकार ये जुर्माना मैडम, लगा। मीटिंग आपकी जो है आप लोग की अधिकारी के साथ, तो क्या उसमें अगर नहीं फैसला निकलता है तो अगली